नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मसूरी के शहीद स्थल की। बता दें कि मसूरी के शहीद स्थल की बिजली विभाग ने बिजली काट दी है, जिसको लेकर लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो मसूरी का ऐतिहासिक शहीद स्थल पिछले 3 दिनों से अंधेरे में डूबा हुआ है। जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग ने मसूरी के शहीद स्थल की बिजली काट दी है, जिससे राज्य आंदोलनकारी और शहीदों के परिवार के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। जहां राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों के परिवारों के सदस्यों का कहना है कि दुर्भाग्य है कि आज उत्तराखंड राज्य को बनाने वाले शहीदों का मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका ने शहीद स्थल पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं की है, जबकि मुख्यमंत्री ने शहीद स्थल और शहीद स्मारकों के रखरखाव का काम स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका को दिया है। लोगों ने नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि 6 महीने पहले शहीद स्थल का काम शुरू किया गया था, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हो चुका है और अब बिजली भी काट दी गई है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक मदन मिश्र का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब मसूरी में उनके खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। तो द्वाराहाट में कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मदन बिष्ट का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी के साथ साथ छात्रों ने भी उनको निशाना बनाया है। जहां द्वाराहाट विधायक के खिलाफ मसूरी में बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। सभी कार्यकर्ता पिक्चर पैलेस पर इकट्ठा हुए और कांग्रेस विधायक के निलंबन की मांग की। बता दें कि वायरल वीडियो में कांग्रेस विधायक कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आ रहे थे, जिसको लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस विधायक का पुतला भी फूंका है।
वेटन में बात मसूरी की कर लेते हैं, जहां मसूरी में हो रहे सौंदर्यीकरण के काम को लेकर अब खूब सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि इस दौरान ठेकेदार की कार्यशैली पर भी सवाल किए जा रहे हैं। तो मसूरी में माल रोड पर पूर्ण निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जहां सौंदर्यीकरण का काम को लेकर अब ठेकेदार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। काम में हो रही देरी के कारण लोग परेशान हैं। इस मामले में लेकर एसडीएम नंदन कुमार को कई बार अधिकारी और ठेकेदार को काम में तेजी लाने के निर्देश दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद काम की धीमी रफ्तार लोगों की परेशानी का सबब बन गई है। मसूरी के माल रोड पर पूर्ण निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम करीब 7 करोड़ की लागत से जनवरी के महीने में शुरू हुआ था और काम पूरा करने के लिए डेडलाइन 31 मई रखी गई थी, लेकिन डेडलाइन खत्म होने के 3 महीने बाद भी काम अधर में नजर आ रहा है। बता दें कि फिलहाल मसूरी के मुख्य चौराहों को ठीक करने के साथ कौबाल स्टोन लगाए जा रहे हैं, लिहाजा मुख्य चौराहों को खोदा गया है, लेकिन ठेकेदारों ने कुछ हिस्से में कौबाल स्टोन लगाकर छोड़ दिया है, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खोदे हुए चौराहों में कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। लोगों में प्रशासन और ठेकेदार के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। तो बुलेटिन में बात चक्राता की कर लेते हैं, जहां सतपाल महाराज महासूर देवता मंदिर पहुंचे। तो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अनूल महासूद देवता मंदिर पहुंचे। उन्होंने महासूद देवता की पूजा की, जिसके बाद महासूद देवता मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें करीब 20,000 श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। तो बुलेटिन में बात रामनगर की कर लेते हैं, जहां आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन इससे पहले रामनगर में आवारा जानवरों को पकड़ने से पहले एक अपील भी की गई है। रामनगर में नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। नगर पालिका ने आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए अभियान चलाया है। बता दें कि अभियान से पहले नगर पालिका प्रशासन ने पशुपालकों से पालतू पशुओं को घर में बांधने की अपील की है। दरअसल रामनगर में लगातार आवारा जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा था, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन से आवारा जानवरों से निजात दिलाने की मांग की थी। जिसके बाद 18 और 19 सितंबर को 2 दिनों तक आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान बंदाघेर और लखनपुर मोहल्ले में करीब 1 दर्जन आवारा जानवरों को पकड़ा गया, जिन्हें बाजपुर गौशाला भेजा गया है। नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि जो जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके कानों में लगे टैगों की फोटो खींचकर वाहन मालिकों की डिटेल निकालने के साथ ही पशु मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां ट्रक एसोसिएशन की तरफ से कई मांगे की गई हैं। इस दौरान उन्होंने डीएम से भी मुलाकात की है। तो ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में मुलाकात की और डीएम को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बता दें कि एसोसिएशन ने अवैध खनन में लगे वाहनों और ओवरलोडिंग वाहनों पर रोक लगाने की मांग की है। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पंकज त्यागी ने बताया कि लक्सर और भोगपुर के आसपास के इलाकों में अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है और स्टोन क्रशर मालिक बिना रॉयल्टी के माल बेच रहे हैं। साथ ही ओवरलोड गाड़ियां रात के अंधेरे में फुर्राट भर रही हैं, जिससे वैध तरीके से चलने वाले वाहनों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने डीएम से मामले में कार्रवाई करने की भी मांग की है। मेरा नाम पंकज त्यागी है, मैं मेरे ट्रांसपोर्टेशन अध्यक्ष हूँ। आज क्या मामला है जो डीएम साहब से मिलना है? हम डीएम साहब से इसलिए मिलने आए थे कि ये तहसील लक्सर में जो भोगपुर है क्रेशर जोन, यहाँ से अवैध खनन हो रहा है। रात के अंधेरे में सैकड़ों गाड़ी बिना रॉयल्टी, बिना प्रपत्र, कोई प्रपत्र नहीं, वाणिज्य कर भी नहीं, कुछ नहीं, और अवैध रूप से चल रही है ये। और हमारा इसमें विषय ये है कि जब हम ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं, हम नंबर 1 में विश्वास रखते हैं। नंबर 1 का खनन अगर मिल रहा है मटेरियल तो लेंगे, और नहीं मिल रहा तो नहीं लेंगे। हमने बनाई है, जैसे माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि जिला स्तर पर एक समिति का गठन होगा अवैध खनन को रोकथाम के लिए, जिसमें एक प्राइवेट मेंबर्स भी होंगे जो लोकल्स उसके। एक समिति बना दी हम लोगों ने, और ग्राम सभा स्तर में भी जिस एरिया में खनन होना है वहाँ पे उपखंड स्तरीय समिति भी हम लोगों ने बना दी है। अब उसको एक्टिवेट करके उसमें कार्रवाई हम लोगों ने शुरू करनी है। अभी आज ही शायद लक्सर एरिया में जो उपखंड स्तरीय समिति है उसकी मीटिंग होगी। उसके बाद हम लोगों ने जॉइंट एक मेरा नाम पंकज त्यागी है, जहां पुलिस का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। तो हरिद्वार में पुलिस का ऑपरेशन स्माइल रंग ला रहा है। ऑपरेशन स्माइल के तहत पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बड़े खेल का पर्दाफाश भी किया। दरअसल पुलिस को संजय नगर टिबड़ी में 2 नाबालिग लड़कियों के सौदे की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। मौके से 2 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया है। मामले में मास्टरमाइंड दंपति के साथ 4 और लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि नाबालिग युवती प्रयागराज की रहने वाली हैं और नाबालिग लड़कियों के परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की शिकायत भी थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले की जानकारी मिलने पर लड़कियों के परिजन भी हरिद्वार पहुंचे। जांच के दौरान पता चला कि दोनों लड़कियां आपस में बहनें हैं और प्रयागराज से भागकर दिल्ली आई थी, जहां आरोपी आलोक ने उन्हें नौकरी का झांसा दिया और टिबड़ी में अपने मकान में ले आया। आरोपी आलोक को साथ लेकर पुलिस की टीम ने सौदा करने आ रही दूसरी पार्टियों के लोगों को भी हिरासत में लिया। तहत हमारी एएसटीओ की प्रभारी और हमारी जो सीओ एएसटीओ देख रही हैं, इनके निर्देशन में लगातार कार्रवाइयाँ चलती रही हैं। इसमें आज एक सूचना ये प्राप्त हुई थी कि 2 लड़कियां जो नाबालिग भी हैं, जो यहाँ दिल्ली से इलाहाबाद से वो गुमशुदगी उनकी थी और दिल्ली के थ्रू वो यहाँ आई थी इलाहाबाद में, और यहाँ ये हरिद्वार में आई थी। यहाँ पर इनको जो शादी के नाम पर उनको आगे दिखाया जा रहा था और उनको बेचने का प्रयास किया जा रहा था। तो इसको संज्ञान में लेते हुए टिबड़ी के पास में रानीपुर जो थाना क्षेत्र है वहाँ पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन लोगों को पकड़ा गया, जिसमें 2 जो लड़कियां हैं जो नाबालिग हैं इनको सकुशल छुड़ाया गया वहाँ से, और 4 लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं, और इसमें 2 लोग। तो बुलेटिन में बात भगवानपुर की कर लेते हैं, जहां टोल प्लाजा पर हादसे में 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया था, जिसके बाद भगवानपुर में किसान आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो भगवानपुर टोल प्लाजा पर हादसे में 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। हादसे के बाद किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां भारतीय किसान यूनियन क्रांति मामले को लेकर 26 सितंबर को टोल प्लाजा पर महापंचायत करेगी। टोल प्लाजा पर हादसे के साथ हरिद्वार जिले को बाढ़ग्रस्त घोषित किसान का बिल माफ करने और गन्ने का भुगतान करने के साथ किसानों को 11,000 बीघा बतौर मुआवजा देने की भी मांग की गई है। इसके अलावा टोल प्लाजा हादसे में मृतक के परिवार को नौकरी और मुआवजा न मिलने पर किसान नेताओं ने एनएच विभाग को अल्टीमेटम भी दिया है। तो जो हमारे सुखचैन जी, भट्टी सिंह जी के 2 पुत्र, किसान पुत्र जो शहीद हुए थे टोल प्लाजा की सेवा करते हुए, जो सरकारी कर्मचारियों और टोल प्लाजा और भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक के बीच जो समझौता हुआ था, आज शासन प्रशासन उस समझौते का पालन कराने में असमर्थ है। तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति पूरी तरह से समर्थ है
कि उसका पालन कराने के लिए इसलिए 26 तारीख में 12 बजे टोल प्लाजा भगवानपुर को होगी एक बड़ी। तो बुलेटिन में बात नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां कुंजारी पर्यटन और विकास मेला लगने वाला है, जिसको लेकर मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी भी दी है और बैठक भी की है। तो नरेंद्र नगर में कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि मेला 15 से 22 अक्टूबर तक लगेगा। वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मेले के आयोजन की तारीख निर्धारित की गई है। इस दौरान वन मंत्री ने कहा है कि मेले हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए बनाए गए हैं और इन्हें बनाए रखने के लिए सबकी जिम्मेदारी बनती है। बता दें कि इस मेले में पिछले साल 60 लाख की लागत आई थी। इस साल मेलों को भव्य और दिव्य बनाने के निर्देश पर वन मंत्री के निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि मेले में बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी। मेले का आपको मालूम है कि ये मेला आज से 49 वर्ष पूर्व तत्कालीन जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह भारती जी द्वारा स्थापित किया गया। तो आज भी ये मेला इस लंबी यात्रा में जिला प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों के आपसी सहयोग से ये मेला लगातार निरंतर नई ऊंचाइयों पर पहुँचा है। और इस मेला जहाँ शुरुआत इसकी 15-20 हज़ार के बजट से शुरू हुई थी, आज ये 60 लाख से ऊपर पर ये मेला पहुँचा है, जिसमें हमारे स्थानीय उद्योगपति, हमारे स्थानीय जो कार्यालय, इन सब के सहयोग से और साथ में सरकार के सहयोग से इस मेले को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास करते रहे। आज भी मीटिंग में। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।